नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज टीवी इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। 15 अगस्त को लाल किले से पीएम नरेंद्र मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान के बाद अब देश की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है। बीजेपी और विपक्ष आमने सामने आ चुके हैं। विपक्ष जहां प्रधानमंत्री के बयान पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि दिमागी नक्सल एक ऐसी मानसिकता को लेकर टिप्पणी है जो देश की प्रगति और सरकार की नीतियों का विरोध करती है। सवाल यह है कि आखिर दिमागी नक्सल से पीएम नरेंद्र मोदी का जो निशाना था वो किस पर था? क्या ये एक सिर्फ राजनीतिक हमला है या फिर देश विरोधी विचारधारा के खिलाफ एक बड़ा संदेश? आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे और इसी पर करेंगे खास चर्चा। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। मौका था 15 अगस्त पर देश के नाम संबोधन का। जगह थी लाल किले की प्राचीर। पीएम मोदी ने अपने भाषण में देश की उपलब्धियां गिनाई, भविष्य के लक्ष्य बताए, लेकिन इसी दौरान देश को एक नए खतरे से आगाह भी किया। पीएम मोदी ने पहली बार दिमागी नक्सल के बढ़ते खतरे का जिक्र किया। जनता को कह रहे हैं आप लोग दिमागी नक्सली। नीतू जी, आपको, मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। सच में इनकी छोटी अकल पे जितनी हंसी आती है ना, उसका कोई हिसाब नहीं है। कि जिसे कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, चोर की दाढ़ी में तिनका। मोदी जी का बयान आप एक बार नहीं 100 बार सुन लीजिए। उन्होंने कहा इस देश से नक्सलवाद को हमने खत्म करने की ठानी थी। हथियार वाले नक्सल को तो हमने खत्म कर दिया ऑलमोस्ट, लेकिन जो मानसिक नक्सलता है उससे बच के रहना होगा। ये एक जनरल हिदायत थी, देश को आगे बढ़ाने के लिए नसीहत थी। इसमें ना किसी का नाम था, ना पक्ष था, ना विपक्ष था, ना धर्म था, ना जाति थी, ना पॉलिटिकल एफिलिएशन थी। लेकिन सामने से जब ये लोग खुद से आके ये कहते हैं, हाँ मैं नक्सली हूं, हाँ मैं मानसिक नक्सली हूं, हाँ मुझे गर्व है कि मैं मानसिक नक्सली हूं, ये कौन देता है बयान? जरा ये भी जानना जरूरी है। मिस्टर पी चिदम्बरम। कौन है मिस्टर पी चिदम्बरम? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। बस इतना ही क्या? नहीं, पूर्व के राष्ट्र के गृह मंत्री, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। रहने वाला व्यक्ति अगर ऐसी बात कहे तो आप सोच के देखिएगा। और आज की डेट में भी वो सुप्रीम कोर्ट के वकील है। और इसके अलावा कुल मिलाकर आपने कहा एक जनरल स्टेटमेंट था पीएम नरेंद्र मोदी का कि जो हिंसा और जो अराजकता फैला रहे हैं उन लोगों के लिए, उन लोगों से बच के रहना है और ऐसी मानसिकता जो है देश में पनप रही है। आशीष जी, भाई आप लोग ऐसे ऐसे बयान ले आते हैं, फिर उसके बाद क्लैरिफिकेशन देते हैं। आप अलग से क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, किरण रिजिजू कुछ और बता रहे हैं, उधर सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ और बता रहे हैं, रविशंकर जी कुछ और बता रहे हैं। ये फिर क्लैरिफिकेशन देने वाला स्टेटमेंट देते क्यों है आप लोग? तो आप देते हैं, आप जब मोदी जी गालियां निकाल रहे होते हैं, मोदी जी का मंत्री ओके ओके धींगरा साहब, ओके अब सुन लीजिए, हाँ बोलिए आशीष जी। मेरे आदरणीय कैलाश भाई तो उस बच्चे की तरह है जो एक आंसर रट के चले गए हैं। अब क्वेश्चन आप कुछ भी पूछें वो वही आंसर लिखेंगे जो उन्हें आता है, जो वो रट के आए हैं। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से इन्हीं से पूछना चाहता हूं वही बात जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी मनीष जी ने बहुत बढ़िया उठाई कि आतंकवाद अच्छा होता है कि बुरा होता है, नक्सलवाद अच्छा होता है कि बुरा होता है? जवाब है बुरा होता है। फिर वो मानसिक हो, शारीरिक हो, वैचारिक हो, शस्त्रों से हो, दिमाग से हो, जो चीज बुरी है वो बुरी है। तो ये कहना कि जो चीज एक गाली, एक उल्हाना, एक लानत के रूप में इस्तेमाल की जाती है कि मैं एक नक्सली हूं, उसको एक खिताब की तरह, मान सम्मान अभिमान की तरह प्रेजेंट करना कि मुझे गर्व है कि मैं एक नक्सली हूं। फिर नक्सली कौन सा? मानसिक तो उसकी कैटेगरी हो गई। ये इनकी जो है ना विकृत मानसिकता का परिचय देता है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, आप ये देखिएगा कि ये जो नक्सली बात आती है, ये क्यों कह रहे हैं ये सारे लोग कि हम नक्सली हैं? मोदी जी ने चींटी की बांदी के अंदर जरा सी लाल मिर्च क्या डाल दी, एक एक करके सारी चींटी और चींटा बाहर निकल के अपने बिलों से बाहर भागने लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि इनकी मानसिकता क्या है। नक्सली क्या करते लेकिन हैं? वो देश के खिलाफ जाते हैं। नक्सली क्या करते हैं? सरकार के खिलाफ जाते हैं। और ये हरकतें ये करते हैं या नहीं करते? आपके कुछ नेता कह रहे हैं सर, कीजिए आप।
पिछले 26 मिनट में पहली बार, अब ये 2 मिनट नहीं मुझे बोलने का सर, मौका जब दीजिए। सवाल उनसे किया जब बीच में आया तो काउंटर में करूंगी सवाल, आपसे भी करूंगी। ठीक है, बोलिए, एक बोलिए। सवाल मेरा यहाँ पर कि आपके नेता, कुछ नेता ये कह रहे हैं कि जिन्होंने वंदे मातरम का विरोध किया वो दिमागी नक्सली हैं। किरण रिजिजू कह रहे हैं जो चिकन नेक की जो सोच है वो दिमागी नक्सली हैं। मैं समझ गया आपका सवाल। तो क्या सवाल उठाना दिमागी नक्सली है? बिल्कुल नहीं। हाँ। अब यहाँ पे फर्क समझना होगा। देखिएगा, एक होता है तर्क, एक होता है वितर्क, तो तीसरा होता है कुतर्क। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी ऐसा सवाल उठाया जाए, जो एक दो तरह की डेमोक्रेसी होती है, एक होती है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और दूसरी होती है डिस्ट्रक्टिव डिसरप्शन। यानी आप सिर्फ कुछ ना कुछ इस तरह के सवाल उठाएं, यानी लोगों के मन में भ्रम पैदा करें, यानी लोगों को वर्गलाएं। जैसे कि आप कह दें सीएए से आपकी नागरिकता छिन जाएगी, जैसे आप कह दें फार्मर प्रोटेस्ट में अगर ये लॉ आ गए तुम्हारी जमीनें छिन जाएंगी, जैसे कह दें अगर तुमने वैक्सीन लगा ली तो तुम नपुंसक हो जाओगे। इस तरह की बातें करके लोगों के मन में एक विकृत मानसिकता पैदा करना, देश के खिलाफ उन्हें भड़काना, हमारे संविधान के खिलाफ एक ऐसी ताकत खड़ी करना जिससे हमारे बाहर के दुश्मनों को लाभ मिले। देश के अंदर रह के देश के जयचंदों की तरह आप अगर अपने देश को तोड़ने का काम करेंगे, ठीक है तो आप 10 सेकंड केवल जी। और मानसिक नक्सली इसलिए एक सेकंड, सवाल सुन लीजिए पहले। ऐसा था क्या, जेनजी को लेकर था क्या, दिमागी नक्सली समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो युवा हिंसा के रास्ते में जा रहे हैं वो बच जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्या था, देखिएगा, ये तो एक आम जनता को एक आह्वान किया था, क्योंकि उस समय राष्ट्र के नाम एक संबोधन दिया जाता है, संबोधन किया जाता है जब आप लाल किले की प्राचीर से कोई भी बात कहते हैं। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वहां पे पूरे उस समय लाल किले की जनता को ही नहीं पूरे देश को संबोधित कर रहे थे। तो ऐसे में सबको संबोधित करते हुए ये बताया गया था कि भाई हम ये कर चुके हैं और देश को उन्नति के पथ पे ले जाने के लिए ये करना और जरूरी है। इस तरह से करके क्या किया वो भी बताया और क्या किया जाना चाहिए उसका भी सुझाव दिया। इसमें जयंती का कोई रोल नहीं था। लेकिन यहाँ पे समझना ये है कि यहाँ पे राजनीति की तो बात ही नहीं थी, यहाँ पे बात थी राष्ट्रनीति की, जो कि विपक्ष की समझ में नहीं आई। यहाँ पे दल हित की बात ही नहीं थी, यहाँ पे राष्ट्रहित की बात थी, जो विपक्ष की समझ में ही नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि ये जो असल में कहे ना दिमागी नक्सली कौन होते हैं, दिमागी नक्सली कई बार आपने पूछा, थोड़ा मैं बताने का प्रयास करता हूं अपने हिसाब से कि दिमागी नक्सली वो होते हैं जो खाते हिंदुस्तान का है, गाते पाकिस्तान का है, पैसे चाइना से लेते हैं, ऑर्डर यूएस का बजाते हैं, ऑफिस अन्य देशों में जो हमारे विरोधी हैं जैसे टर्की वहां खोलते हैं, और इनमें से कईयों के पास तो सिटीजनशिप यूएस की अलावा यूके वगैरह की भी होती है, जिसके ऊपर अभी भी बहुत सारे बातें चल रही हैं। लेकिन कहने का मतलब बहुत सीधा सा है कि आप ही बात समझिएगा कि जब एक ऐसा व्यक्ति जो ये कहे कि भाई गांधीयंस कौन होते हैं, नक्सल्स विद गन, ये विचारधारा को एक तरह से दूषित करने का प्रयास है। अर्बन नक्सल वो होता है जो आजकल का जो वॉर है ना, वो वॉर ऑफ नैरेटिव्स है, वॉर ऑफ परसेप्शन है, दिमागी लड़ाई है, लोगों के मन को भ्रमित करने का प्रयास है। जब ये कहा जाए कि भैया 10 लाख लोग मारे गए जब इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हुआ, लेकिन हमने एक खून का कतरा गवाए बिना आजादी लेके दिखाई। जब ये कहा जाए कि उस समय 1.5 या 2% हमारी ग्रोथ रेट थी, वो बहुत थी, लेकिन आज 7 से 8% है, तो भी हमारी इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। जब ये कहा जाए सीएए से नागरिकता छिन जाएगी, पर पिछले 5 साल में किसी भारतीय मुसलमान की नागरिकता नहीं छिनी। केवल साहब राजनीति के लिए नहीं कहा गया था, राष्ट्रनीति के लिए कहा था, आशीष जी ने कहा। एग्जैक्टली, आगे समझिएगा, जब दिमागी सोच का कीड़क है, जब जय श्री राम को वॉर क्राई के रूप में कहा जाए, लेकिन सर तन से जुदा के ऊपर सेक्युलर संगीत गाया जाए, तो ये दिमागी नक्सली नहीं है तो और क्या है? कोई एक आदमी कहीं एक जगह प्रदर्शन कर रहा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे। ठीक है आशीष जी, ओके अब सुन लीजिए, केवल जी को सुन लीजिए। केवल जी राजनीति नहीं करनी थी इसमें, तो क्या है? ये राष्ट्रनीति के लिए था। कॉकरोच जनता पार्टी का उसका गठन हुआ इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से। अब खबर आ रही है कि दिमागी नक्सली पार्टी भी अब इंस्टाग्राम पर शुरू हो गया और अच्छे खासे फॉलोअर्स आ चुके हैं, तो कैसे डील करेंगे अब आप लोग?
देखिएगा, ये एक सेल्फ टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है। ये खुद अपने आप को एक्सपोज करेंगे और खुद जनता के सामने अपना असली चेहरा दिखाएंगे। आप सोच के देखिएगा, अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति जो खुद सरकार में रहते हुए जेल से सरकार चलाने का दुस्साहस करे, जो आज तक कभी नहीं हुआ, वो अर्बनी नक्सली या दिमागी नक्सली है। सही कह रहा है, जो खुद सीएम होते हुए 26 जनवरी की परेड को बाधित करने के लिए सड़क पे बैठ जाए, वो नक्सली है, क्योंकि वो सरकार के, संविधान के, हमारी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जाने की बात करता है। राहुल गांधी जैसा आदमी जो भारत का एलओपी होके भारत के पासपोर्ट पे बाहर जाए और ये कहे कि हमारे यहाँ तो डेमोक्रेटिक राइट आशीष जी, अब आप तो खुद ही बता रहे हैं ना कि कौन कौन है दिमागी नक्सली। महबूबा मुफ्ती जैसे लोग अभी तक तो आप कह रहे थे कि नहीं भैया हमने किसी ऑपोजिशन को नहीं कहा। नहीं आशीष जी ये नहीं, अभी तक आप लोगों ने नहीं कहा कि हमने किसी ऑपोजिशन को, इसीलिए ऑपोजिशन कह रहा है कि भले आपके मुंह से नहीं निकला। कर रहे हैं। मैंने नीतू जी, मैंने क्या कहा आपको, आप भी मेरी बात समझी नहीं। हमने किसी को नहीं कहा, लेकिन ये जितने नाम मैंने लिए, अरविंद केजरीवाल हुए, महबूबा मुफ्ती हुई या चिदम्बरम हुए, इन्होंने सामने से आके कहा हम हैं दिमागी नक्सल। ठीक है, हमने नहीं कहा इनको। ओके ठीक है। एक लास्ट कमेंट केवल ही आपसे, क्योंकि अभी भी बीजेपी कह रही है कि हमने ऑपोजिशन के किसी भी लीडर को दिमागी नक्सली नहीं कहा, और आप खुद से अपने आप को मान रहे हैं, आप लोग खुद से अपने आप को मान रहे हैं कि आप लोग दिमागी नक्सली हैं।